एस सबसेल है, पहले सेल का एस है तो उसको 1s बोलेंगे, दूसरे सेल का एस सबसेल है तो उसको 2s बोलेंगे, तीसरे सेल का एस है तो उसको 3s बोलेंगे। मतलब किसी भी सेल का एस सबसेल रहेगा तो उसका एक ऑर्बिटल होता है एस सबसेल में, ठीक है। एक ऑर्बिटल होता है, तो जब अपन ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एक बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से, कि एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स। तो ये एक तरीके से एस सबसेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और नीचे अपन चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक तरीके से अपने पास क्या है, एस ऑर्बिटल है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें किसकी, पी सबसेल, तो अपने को पता है किसी भी सेल का अगर पी सबसेल है मतलब 2p हो, 3p हो, 4p हो या फिर 5p हो या फिर 7p हो, सब में क्या रहेंगे ऑर्बिटल, तो 3 ही रहेंगे। तो किसी भी पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेल का, फर्स्ट सेल में तो p होता ही नहीं है, सेकंड से स्टार्ट होता है 2p। तो उसमें 3 ऑर्बिटल रहेंगे, तो 3 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन 3 बॉक्स ऐसे बनाते हैं एक साथ। तो ये अपने पास 3 बॉक्स मतलब 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल अपने पास होते हैं किसमें, पी सबसेल में। तो ये 3 ऑर्बिटल है। अब देखो अपन ने बोला था कि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, और ये अपन ने देखा था कि कौन कौन से हो सकते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ओरिएंटेशन के हिसाब से एक पी एक्स रहेगा, एक पी वाई रहेगा, और एक अपने पास पी जेड रहेगा। तो अभी जो अपन ये बॉक्स बनाए ना, इसको अपन पी एक्स, पी वाई, पी जेड असाइन करेंगे, तो वापस वही बात आएगी कि किसी को भी तुम पी एक्स बोल सकते हो, किसी को भी पी वाई बोल सकते हो, किसी को भी पी जेड बोल सकते हो। मतलब लेफ्ट वाले को पी एक्स बोल सकते हो, मिडिल वाले को बोल सकते हो, या फिर सबसे राइट में है उसको बोल सकते हो। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो अपन जनरली जो लिखते हो तो ऐसा लिखेंगे लाइन से कि पहला वाला पी एक्स हो गया, दूसरा वाला पी वाई हो गया, तीसरा वाला पी जेड हो गया। तो 3 ये ऑर्बिटल है। 3 ऑर्बिटल के लिए अपन ने 3 बॉक्स बना दिए। 3 बॉक्स मतलब पी सबसेल है जिसमें 3 ऑर्बिटल है। तो इस तरीके से डायग्राम हो गया पी सबसेल के लिए। डी के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास होते हैं क्या, 5 ऑर्बिटल। तो अपन ने देखे थे कि कौन कौन से 5 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, कोई बताएगा क्या? कोई भी डी सबसेल है उसमें अपने पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। किसी को याद है क्या क्या थे? DXY, DXY, YZ, ए एक्स वाई, डी वाई जेड, DX square minus Y XZ, square, डी एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई minus Y स्क्वायर, square, और D एक और रहेगा ना, Z square। डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 डी ऑर्बिटल्स अपने पास। तो कोई भी डी सबसेल रहेगा, थर्ड सेल से स्टार्ट होता है डी सबसेल, तो 3D हुआ, 4D हुआ, 5D हुआ या 6D हुआ, सब में अपने पास क्या होता है, 5 ऑर्बिटल। तो डी सबसेल मतलब 5 ऑर्बिटल है। तो इसको अगर अपन ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो 5 ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग अपने को 5 बॉक्स बनाने होंगे, 3 4 ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज रहेगी, किसी को कुछ भी असाइन कर सकते हो तुम। तो जनरली अपन वही लाइन से करेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल हो गए अपने पास डी सबसेल में। तो इस तरीके से अपन ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सबसेल का रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है अभी तक। तो अब इन सबसेल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे दिखाएंगे इसकी अपन बात करेंगे। तो इसके लिए अपने पास 2 रूल आते हैं, इलेक्ट्रॉन को इनमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्बिटल्स में। जैसे अपने पास मान लो कि ये पी सबसेल है, और कहीं पे जैसे पी सबसेल है, मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, अपने पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया np4। तो अपने को ये देखना पड़ेगा ना कि ये 3 ऑर्बिटल है, तो इनमें चारों इलेक्ट्रॉन्स को अपन किस तरीके से रखेंगे। पहले 2 में 2 रख देंगे, जो भी रहेगा उसके हिसाब से अपन बात करना है। तो इन सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के कुछ रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से ही अपन बात करेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पे मेरे को ध्यान आ रहा है, पहले उसको लिख लेते हैं अपन, फिर अपन रूल्स लिखेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। इतना ही अपने को डिस्कस करना है। तो देखो, हाँ, तो ये अपने पास क्या हो गया, एस सबसेल में तो एक ही ऑर्बिटल है, तो इसकी तो कोई बात नहीं है। पी सबसेल में अपन बोल रहे कि अपने पास क्या है, 3 ऑर्बिटल है। तो ये जो तीनों ऑर्बिटल है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इन तीनों का एनर्जी सेम होता है। ऐसे अपने पास जो एक डी सबसेल रहेगा, तो एक डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और पांचों ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी होता है वो सेम होता है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक सबसेल में जो ऑर्बिटल्स आते हैं उनका एनर्जी क्या होता है, सबका सेम होता है। और ऐसे ऑर्बिटल्स को अपन नाम देते हैं एक डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स।
कि ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। तो जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं उनको अपन नाम देते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो ये था अपने पास। तो अपन ये बोल रहे थे कि एक सबसेल के जो ऑर्बिटल्स रहेंगे उसके अंदर उन सबका एनर्जी सेम रहेगा, तो उनको अपन बोलेंगे क्या, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल आर ऑफ सेम एनर्जी एंड दे आर कॉल्ड degenerated orbitals। ऐसा ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अब अपन वापस उसी पे आ जाते हैं कि किस तरीके से अपने को इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो उसके अपने पास दो रूल है। तो पहला जो है अपने पास वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या है कि अपने पास ये वही बताता है जो पहले भी अपन बोल रहे थे कि पाउली के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मतलब ये चीज उसी ने बताई थी। वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो ऑपोजिट स्पिन में रहेंगे, एक प्लस हाफ में तो एक माइनस हाफ में। तो अपने पास वही है कि एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट maximum of 2 electrons, maximum of 2 electrons, and whenever 2 electrons are present, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, whenever 2 electrons are present in a particular orbital, in a particular orbital, it will be always in opposite spin, opposite spin। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन अपन फिल कराएंगे तो दोनों को अपन ऑपोजिट स्पिन में रखेंगे। तो जैसे अपन ने बोला कि ऑर्बिटल को अपन क्या करते हैं, एक बॉक्स से दिखाते हैं। तो ये अपने पास बॉक्स हो गया ऑर्बिटल, और इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक अगर प्लस हाफ रहेगा तो दूसरा माइनस हाफ रहेगा। इस तरीके से एरो से अपन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली अपन मैं पहले बता चुका हूँ, जनरली जो ऊपर की तरफ एरो दिखाते हैं वो क्लॉकवाइज अपन बोल देते हैं, और जो नीचे की तरफ दिखाते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। अगेन ये भी चीज फिक्स नहीं है, लेकिन अब जनरली अपन ऐसा बुलाते हैं। तो ये हो गया अपने पास। तो ये रिप्रेजेंटेशन सही है अगर तुम इस तरीके से एरो बनाते हो, या तो दोनों ऊपर या फिर दोनों नीचे। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, गलत है। अब किसी का सवाल था कि सर ऑपोजिट स्पिन में क्यों होते हैं। तो इसका रीजन अपन देखो ऐसा कुछ देंगे कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है, देखो हर चीज जो होता है स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। इनऑर्गेनिक में स्टेबल सिस्टम बनना चाहता है हर कोई। तो इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें तो अपन बोलते हैं कि ऑपोजिट स्पिन में रहेगा, दोनों है तो एक ही ऑर्बिटल में। तो अगर ये मान लो कि एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा जो रहेगा एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, और वो स्पिन मोशन कर रहा है। तो जब भी स्पिन मोशन करेगा तो उसके अबाउट एक एंगुलर मोमेंटम आएगा। अच्छा मोमेंटम जानते हो क्या तुम? P इक्वल टू एम वी। हाँ, तो जब स्ट्रेट पाथ में चलता है तब तो उसके पास क्या होता है, मतलब जब लीनियर मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो लीनियर मोशन में रहेगा। तो वहां पे उसके पास क्या होता है, मोमेंटम आता है। P इक्वल टू एम वी तुम लिखते हो, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम अपने पास क्या होता है, फोर्स। इसी तरीके से अगर कोई चीज क्या है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है या फिर एक पर्टिकुलर चीज के अबाउट रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम आता है। तो ये जैसे मोमेंटम को समझते हो वैसे तुम एंगुलर मोमेंटम को समझ सकते हो। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो टॉर्क जनरेट करता है। टॉर्क पढ़ा है क्या तुमने? 10th में पढ़ा Yes, था। sir. यस सर Yes, टेंथ sir. हाँ, तो जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है वो टॉर्क जनरेट करता है। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में घूमने लगेंगे तो उनकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा ना वो एड हो जाएगा। और एड होगा तो एक तरीके से टॉर्क आ गया, एक तरीके से फोर्स आ गया ऐसा समझो। तो उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो नेट फोर्स जीरो रहेगा, मतलब सिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो वही है कि दोनों अगर ऑपोजिट स्पिन में घूमेंगे तो एक दूसरे के एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल कर देंगे और कुछ नहीं है।
तो अभी तो ऐसा ध्यान रख सकते हो। अब एंगुलर मोमेंटम ऐसा फिजिक्स में आएगा। अभी तुम क्या पढ़ रहे हो फिजिक्स में? अच्छा, अभी तो बहुत लेट आता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन तुमको पढ़ाया जाएगा, वहां पे एंगुलर मोमेंटम आता है, उसी में टॉर्क वगैरह ये सब भी डिफाइन किया जाएगा। एनएलएम के बाद पढ़ाएंगे। एनएलएम में पहुंच गए क्या तुम लोग? आज सर, आज स्टार्ट होगा। आज पहली क्लास आज होगी। शुरू होगी। आज स्टार्ट, तो अभी तो उसी में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाए, उसका कैंसिल हो जाए। तो एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक का अलग डायरेक्शन में रहेगा, एक का अलग डायरेक्शन में रहेगा, दोनों आपस में मिलके एक दूसरे के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल कर देगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स वगैरह जनरेट उसमें नहीं होगा सिस्टम में, और कुछ नहीं है। तो ये रीजन हो जाता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए, स्टेबिलिटी से ही रिलेटेड है। तो ये हो गया अपने पास। और अच्छा, इसी जो अपन ये डेफिनेशन लिखी है, इसी डेफिनेशन को कभी कभी वो एक और लैंग्वेज में लिख देता है, वो भी समझनी पड़ेगी। तो अपन इसको मैं आगे लिखता हूँ कि इन अदर वर्ड्स, no two electrons in an atom can have the same set of all four quantum numbers। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एटम में ऐसे दो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आ सकते कि दोनों के लिए क्या हो जाए, चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो जाए। तो जैसे अपन बात करें कि अगर अपने पास क्या है, देखो, जो अगर एक ऑर्बिटल में अपने पास क्या आ गए, दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कोई एग्जांपल ले ले अपन 1s। तो जो ये एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए n की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि एक ही किसी पर्टिकुलर सेल का ऑर्बिटल रहा होगा। जैसे 1s ऑर्बिटल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन अपन बोल रहे हैं कि प्रेजेंट है। अच्छा, पहली बात इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1s सबसेल की बात हो रही है, तो 1s सबसेल मतलब एक ऑर्बिटल रहा होगा, तो एक बॉक्स अपन ने बना दिया। तो ये अपने पास कौन सा ऑर्बिटल हो गया? 1s ऑर्बिटल। और इस 1s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन दिखाना है, तो एक अपने पास प्लस हाफ रहेगा, तो एक अपने पास माइनस हाफ रहेगा, मतलब एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए सेल सबसेल ऑर्बिटल तो सेम रहेगा। तो मतलब n की वैल्यू, l की वैल्यू 0 हो जाएगी, m भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि s है। लेकिन s की वैल्यू चाहिए दोनों के लिए क्या आएगी, अलग अलग आएगी। एक इलेक्ट्रॉन के लिए s आएगा प्लस हाफ, और एक के लिए जो s आएगा वो आएगा क्या, माइनस हाफ। बाकी तीन सेम हो सकती है। तो चारों हमेशा अलग अलग रहेगा ही, क्योंकि एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उनके लिए बाकी तीन क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं। और ये तभी होगा जब एक ही ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन की तुम बात करोगे। लेकिन फिर भी s तो अलग अलग रहेगा, मतलब चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आ सकते, क्योंकि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिन अलग अलग होती है। तो एक को प्लस हाफ देते हैं, एक को माइनस हाफ देते हैं, इसलिए चारों, मतलब चारों कभी भी एक जैसा नहीं आ सकता। चारों एक जैसा आ जाएगा उसका मतलब होगा कि दोनों, मतलब वो सेम स्पिन में घूम रहा है, तो सेम स्पिन में कभी घूमता नहीं है। तो यही तुमको इस वर्ड में भी मिल सकता है कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम के अंदर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। और ज्यादा डिटेल में बोलेगा तो ऐसे बोल सकते हैं अपन कि अगर एक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन है, तो उनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो सेम हो सकता है, लेकिन s तो फिर भी अलग ही होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पिन में रहेगा। तो ये पहला रूल था, तो इसमें तुमको यही ध्यान रखना है, मतलब जो अपन पहले पढ़ते हुए आ रहे वैसे तो बहुत दिनों से, कि दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और दोनों ऑपोजिट स्पिन में अपने को रखना है। ये तो आ जाता है समझ में इजीली। दूसरा रूल देखो, ये समझ में आना जरूरी है कि Ohm's रूल्स फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो मल्टीप्लिसिटी क्या होता है इसकी अपन बात करेंगे। जब पहले मल्टीप्लिसिटी की ही बात कर लेते हैं, ये स्टेबिलिटी से कैसे रिलेट होता है। अच्छा, इसको स्टेबिलिटी पहले मैं निकालता हूँ, मल्टीप्लिसिटी अपने को कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मल्टीप्लिसिटी की अगर अपन बात करें, तो इसका एक फॉर्मूला अपने पास कि 2
मोड एस प्लस 1। अच्छा मोड पढ़ा है ना तुम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. तो अपने पास ये फॉर्मूला है कि 2 मोड एस प्लस 1। यहाँ पे एस क्या है इसकी अपन बात करते हैं। एस अपने पास क्या होता है? टोटल स्पिन। इसको कैसे देखेंगे रुको भी बताते हैं। टोटल स्पिन, तो टोटल स्पिन इक्वल टू अपने पास होता है n इंटू हाफ। तो प्लस हाफ रहेगा या माइनस हाफ रहेगा। तो देखो ये ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है कि अपने पास मान लो कि जैसे डी सबसेल है, डी सबसेल में अपने को पता है कि 5 ऑर्बिटल है, ये 5 ऑर्बिटल हो गए। अब मान लो कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट थे, ठीक है, अभी तो अपन ऐसे रैंडमली बना रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है। अब अपने को इस कॉन्फ़िगरेशन का जो अपने को दिया हुआ है कि डी सबसेल में अपने पास 5 ऑर्बिटल हो गए, 5 में से 3 के पास इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो सारे एक ही स्पिन में है, मतलब सारे एक ही डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज है सारे। तो देखो अब अपने पास क्या हुआ कि ये सारे एक ही स्पिन में है, तो इसकी वजह से भी एस की वैल्यू प्लस हाफ आएगी, इसकी वजह से भी एस की वैल्यू प्लस हाफ आएगी, इसकी वजह से भी एस की वैल्यू प्लस हाफ आएगी। तो तीनों की वजह से एस क्या हो गया? प्लस हाफ। तो अगर मैं स्पिन अगर देखूं इसका कि प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, तो टोटल अपने पास क्या हो जाएगा? प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, मतलब ये हो जाएगा 3/2। तो इसको अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने हैं? 3, तो 3 इंटू प्लस हाफ, तो ये अपने पास स्पिन कितनी आ जाएगी? प्लस 3/2। सर हाँ सर अगर एडजेसेंट में स्पेस है तो इलेक्ट्रॉन को तो उधर जाना चाहिए ना, मतलब अलग अलग कैसे 3? मतलब अच्छा इस वाले में अगर पहले तुम ये बोलना चाह रहे हो कि पहले वाले में अगर अपने पास स्पेस है तो इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहिए, इसमें तो मतलब मतलब इसमें 2 आने चाहिए फिर अपन आगे जाएंगे, यस ऐसा सर बोल वही। लो ना? जी सर। हाँ हाँ, इसका ये रीजन अपने को इसमें सीखना है, ये रूल में। ठीक है। हाँ तो ये है अपने पास। तो ये अपन बोल रहे कि मल्टीप्लिसिटी अगर अपने को निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी को अपन अभी स्टेबिलिटी से रिलेट करेंगे और उसकी वजह से स्टेबिलिटी क्यों आ रही है इसको भी अपन समझेंगे अभी आगे। सर तो अभी अपन ये अगर सारे ऑर्बिटल्स भरे हो इलेक्ट्रॉन से तब तो मतलब कुछ का हाफ हो प्लस हाफ और कुछ का माइनस हाफ होगा तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा सब? कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो अभी एन पे आए कहाँ है अपन? अभी ओके तो मैंने ये सिखाया कि ऐसे इस तरीके से कैलकुलेट किया अपन ने। अब अगला एग्जांपल अपन लेते हैं, एकदम सही सोच रहे हो तुम, कि जैसे अपने पास ये हो गया, चलो पी बना दिया 3, तो मान लो किस तरीके से अपने पास स्पिन कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ अभी तुम्हें कि ये अपने पास ऐसा आ जाए। तो यहाँ पे देखो कि 3 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास क्या है, अगर मैं ऊपर वाले को प्लस हाफ मानता हूँ तो प्लस हाफ है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या है? माइनस हाफ। तो जब भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो प्लस हाफ माइनस हाफ मिलके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक तरीके से अपने को सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन देखने जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपने को बताया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बन गया? वो पेयर बन गया। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं अपन। तो अब मैं ये फॉर्मूला जो अपन ने लिखा है वो यही लिखा है कि n इंटू प्लस माइनस हाफ। अगर तुम प्लस हाफ ले रहे हो तो प्लस हाफ ले लो, माइनस हाफ ले रहे हो तो माइनस हाफ ले लो, तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या लेना चाहते हो। तो ये जो यहाँ पे n है ना, ये एक तरीके से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो पेयरिंग में रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो एक आएगा प्लस हाफ, एक आएगा माइनस हाफ, तो उनकी वजह से स्पिन क्या हो जाएगी? दोनों की वजह से 0 हो जाएगी। तो जो हाफ फील्ड है या जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर काउंट करना है और उसको प्लस हाफ या माइनस हाफ जो भी तुम लेना चाहते हो उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी समझ में आएगा तुमको स्पिन कैसे निकालना है एस। तो कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखना सीखेंगे, फिर उस कॉन्फ़िगरेशन में तुमको देखना है कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट इज n मल्टीप्लाई बाय हाफ। तो ये अपने पास आ जाएगा s की वैल्यू, और s की वैल्यू उठा के तुमको फिर यहाँ पर रख देनी है, तो उससे मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। और अपन बोलते हैं कि जो मल्टीप्लिसिटी होती है, तो मल्टीप्लिसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उस कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी जितना ज्यादा है स्टेबिलिटी उतना ज्यादा है। अब वापस तुम्हारा सवाल आएगा कि ऐसा क्यों है?
यही चीज अपन लास्ट में सबका रीजन जो अपन ने वो देखा था ना, तो कि क्रोमियम कॉपर में एक्सेप्शन होता है, उसका रीजन मल्टीप्लिसिटी से स्टेबिलिटी के एरिया कैसे आ रही है, इसका रीजन एक चीज अपन पढ़ेंगे लास्ट में, एक्सचेंज एनर्जी, उससे ये सारी चीजें एक्सप्लेन होती है। सर लेकिन एक्सचेंज एनर्जी पढ़ने के लिए अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, मतलब ऑर्बिटल डायग्राम बनाने आने चाहिए। अच्छा, एक और चीज अगर मैं बोलूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मल्टीप्लिसिटी अपने पास स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी अपने को मान के चलना है, क्योंकि इसी से अपन फिर समझ पाएंगे कि किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन सही है और किस तरीके का गलत है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीजन जैसे मैंने बोला एक्सचेंज एनर्जी पढ़ेंगे लास्ट में, उससे एक्सप्लेन होगा। हाँ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा रहेगा किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा रहेगा, एस की वैल्यू दैट इज स्पिन उतनी ज्यादा रहेगी, और एस की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी मल्टीप्लिसिटी का रहेगी उतनी ज्यादा रहेगी। मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ज्यादा स्पिन आएगी, और जितनी ज्यादा स्पिन रहेगी मतलब उतना ज्यादा एस का वैल्यू है, तो इस फॉर्मूले में जितनी बड़ी एस की वैल्यू रहेगी उसके करस्पॉन्डिंग उतना ज्यादा Yes, sir. मल्टीप्लिसिटी आएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मतलब बार बार अपन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करें, इससे अच्छा अपन ये गिन लेना किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ चाहूँ तो डायरेक्ट कि मल्टीप्लिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स in a सबसेल। तो सबसेल में अपने को जब तक हो सके तब तक इलेक्ट्रॉन्स को अनपेड ही रखना है, क्योंकि उससे अपने पास जो मल्टीप्लिसिटी आएगी वो मैक्स टू मैक्सिमम आएगी, मतलब जितना सबसे ज्यादा पॉसिबल है वो, और स्टेबिलिटी उस कॉन्फ़िगरेशन की उतनी ज्यादा रहेगी। तो यही से अपना पहला पॉइंट निकलेगा। देखो क्या मैं लिखता हूँ, फिर अपन उसको समझेंगे कि अपने पास पहला पॉइंट जो होता है इस रूल का वो ये होता है कि अपने को क्या करना है कि एक पर्टिकुलर सबसेल की अगर अपन बात करें तो उस सबसेल में अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in degenerated orbitals of giving subcell will not take place unless all the available orbitals contain one electron each with same spin या पैरेलल स्पिन। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जब तक वो सारों को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाएगा तब तक अपन उनमें दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, क्योंकि जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो अपने पास क्या रहेगा कि वहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा रहेंगे। एक तरीके से एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कि कहीं पे अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है np3, इसमें अपने को इलेक्ट्रॉन हो गए कि p सबसेल है, p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन अपने को फिल कराना है। तो p सबसेल मतलब पहली बात हो गया अपने पास क्या, 3 ऑर्बिटल। अब अपने को इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन क्या करेंगे, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे और सेम स्पिन के साथ डालेंगे, मतलब सब में अपने को क्या करना है 1 2 3। तो एक सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, तो जब तक उन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाएगा तब तक अपन उनमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर अपने पास मान लो कहीं पे आ जाता है क्या np5, सॉरी np5 क्या डी का ले लेते हैं पहले, कि अपने पास आ जाता है मान लो क्या nd5। तो nd5 मतलब अपने पास वही हो गया कि अपने पास क्या है 5 ऑर्बिटल है। तो 5 ऑर्बिटल है मतलब अपने को क्या करना है, पहले अपन क्या करेंगे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन सब में पहले डालना है तो एक सबसेल में, मतलब तुमको याद ऐसे रखना है कि एक सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स रहेंगे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद अपन 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएंगे। तो जब तक सब सबसेल में
हाफ फिल्ड नहीं हो जाएंगे तब तक उनको अपन फुल्ली फिल्ड नहीं कराते हैं। तो ये हो गया। अगर मान लो कि कहीं पे अपने पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाए np2, तो np2 मतलब p सबसेल है, तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने पास 2 ही है। तो अभी भी अपने को ऐसा नहीं करना है कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन डालते हो तो यहाँ पे स्पिन क्या हो जाएगी, 0। स्पिन 0 हो जाएगा तो इसकी मल्टीप्लिसिटी भी 0 आएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करता कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देता, कि एक इसमें एक इसमें, तो अपने पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो वहां पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग स्पिन आती, मतलब मल्टीप्लिसिटी ज्यादा रहती। तो एक सबसेल को भरते टाइम पहले सब ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद उनको फुल्ली फिल करने करेंगे। तो ये np2 हो गया, तो दोनों को एक एक मिल गया। मानो कि अपने पास np4 हो जाए, तो np4 मतलब वही अपने पास p सबसेल मतलब 3 ऑर्बिटल। तो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है, तो पहले तो क्या करेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो सब अब क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गए। अब तो अपने पास ऑप्शन नहीं है कि किसी, अब तो यही ऑप्शन बचा लास्ट की, अपन क्या करेंगे अब, अपने को जो ये इलेक्ट्रॉन पहले से एक एक रखे हैं ऑर्बिटल, उन्हीं में डालना पड़ेगा चौथा इलेक्ट्रॉन। तो सब में एक एक डाल दिया तो 3 हो गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन तुम किसी भी ऑर्बिटल में डाल सकते हो, क्योंकि सबका एनर्जी है तो इक्वल ही। तो चाहे इसमें डालो, चाहे इसमें डालो, चाहे इसमें डालो, एक ही बात होती है। लेकिन अपन जनरली सबसे पहले वाले में लिखेंगे, क्योंकि दिखने में बढ़िया लगेगा वो, और कुछ नहीं है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिटल में तुम डाल सकते हो इस तरीके से। तो जब तक, मतलब इस पॉइंट को तुम कैसे याद करना कि जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा तब तक अपन 2 नहीं करेंगे। इसी तरीके से मान लो कि अपने पास क्या हो जाए nd7, तो डी सबसेल हो गया। पहली बात तो डी सबसेल मतलब अपने पास क्या है, 5 ऑर्बिटल है, तो 5 बॉक्स बना दो इस तरीके से। अब 7 इलेक्ट्रॉन अपने को फिल कराना है, तो पहले तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। सब में एक एक मतलब 5 हो गए। अब 2 बचे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को तुम किसी भी 2 ऑर्बिटल में डाल दो। तो लाइन से ही डालेंगे इस तरीके से। एक से अगर तुम्हारे पास आ जाए, कुछ भी एक और ले लेते हैं, D3 आ जाए, nd3, तो डी सबसेल की बात हो रही है वापस। डी सबसेल मतलब अपने पास 5 ऑर्बिटल हो गए। 5 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो अपने को पता है कि पहले तो सब में एक एक डाला जाएगा। इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, 3 ही थे इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल 5 थे, तो अब इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये पॉइंट हो गया अपने पास पहला। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट अगर अपन देखें इसका, तो इसका देखो वही था पर्पस कि अपने को एक सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो उस टाइम तो अपने को इस बात पे ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन से वो ज्यादा से ज्यादा रहे, ताकि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम पॉसिबल हो। क्योंकि अगर अपन कंपेयर करके देखें तो यहाँ से क्लियर हो जाएगी चीज कि जैसे अपन ने np3 का बात किया था सबसे पहले, तो अगर मैं np3 को ऐसे फिल कराता, एक तो मैंने बोला कि इस तरीके से अपने को फिल कराना है एक एक इलेक्ट्रॉन सब में, या फिर अगर मान लो कि अपन को ऐसे करा देते हैं, तो इन दोनों में देखो वही रीजन है कि यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ज्यादा आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कम आएगी, तो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये अपन प्रीफर करेंगे, इसको हटा देंगे। तो यही है अपने पास कि एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका। तो पहला रूल हो गया। सेकेंड अगर अपन देखें तो सेकेंड ये रहेगा कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स each same till a subcell is half filled, and it either be clockwise or anti-clockwise तो क्या बोलना चाह रहा है, हाफ फिल्ड मतलब वही सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। जैसे अपने पास था कि अपन ने बोला था np3 का ही एग्जांपल अपन ले रहे हैं कि p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। p सबसेल में मतलब अपने पास क्या हो गए, 3 ऑर्बिटल। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि जब अपन सबको हाफ फिल्ड करेंगे, मतलब पहले जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन करते टाइम अपने को तीनों में स्पिन सेम रखनी है। तो या तो वो प्लस हाफ रखो, तो सबके एरो या तो ऊपर की तरफ बनाओ, या फिर सब में माइनस हाफ रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो जब अपन हाफ फिल्ड करेंगे मतलब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे एक पर्टिकुलर सबसेल के अंदर, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, सेम स्पिन में रखेंगे सबको। जैसे सब में यहाँ पे अपन ने क्या किया, प्लस हाफ रखा एक तरीके से, यहाँ पे सब में माइनस हाफ रखा, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या अपने पास सही है। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम एस की वैल्यू निकालोगे तो 3 इंटू प्लस हाफ, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और तीनों के लिए अपन प्लस हाफ मान रहे हैं, तो ये अपने पास कितना आ गया प्लस 3/2 एस की वैल्यू। यहाँ पे निकालोगे तो 3 इंटू अपर ऊपर वाले एरो को प्लस हाफ मान रहे हैं तो नीचे वाला अपने पास माइनस हाफ हो जाएगा, तो 3 इंटू माइनस हाफ, तो एस की वैल्यू अपने पास क्या आएगी -3/2। तो एस की वैल्यू जो अपने पास -3/2 है, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला अपन ने लिखा था 2 mod s + 1। तो मोड मतलब अपने को वैसे तो मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, माइनस हो चाहे प्लस हो, तो रखेंगे तो इसमें अपन 3/2 ही बाहर निकलेगा। तो एक तरीके से क्या आ जाएगा दोनों के लिए कि 3/2 इंटू 2 मतलब 3 + 1, तो ये 4। तो दोनों के लिए मल्टीप्लिसिटी एक जैसा आ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी दोनों की सेम है। तो पहला पॉइंट ये था। 2 पॉइंट ध्यान रखने, एक सबसेल में अगर अपने को इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए ये एक सबसेल के अंदर है। तो जब किसी भी सबसेल में अपन इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पहले उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सबको अपन एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। जब सब में एक एक आ जाएगा तब फिर अपन उसको डबल करना स्टार्ट करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अच्छा, ऊपर करना है। और अपने पास सेकंड रूल है कि जब अपन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे होंगे तब उनको सेम स्पिन में रखेंगे, चाहे प्लस हाफ रखो चाहे माइनस हाफ रखो। तो ये 2 रूल थे, कुछ अपन प्रैक्टिस करते हैं 1-2 एग्जांपल, तो उससे और चीजें क्लियर होगी। तो देखो, लिख लिया क्या? यस सर। हाँ, तो मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, फिर बताना कि आया कि नहीं, सही से क्लियर हुआ कि नहीं। तो जैसे अपन मान लो कि कोई भी एलिमेंट ले लो, फ्लोरीन ले लिया अपन ने, तो फ्लोरीन अपने पास क्या है 9। सबसे पहले तो ऑर्बिटल डायग्राम अगर अपने को बनाना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए किसी का डाउट था कि दोबारा बताना है, तो मैंने बोला था कि सिर्फ इतना ध्यान रखना है तुमको, सबसेल के एनर्जी का ऑर्डर। तो मैंने बोला था कि 30 तक जो सबसेल यूज होने वाले हैं उनका ऑर्डर याद कर लो, और वो क्या क्या था। सबसे पहले 1s में जाता है, जब 1s फुल हो जाएगा तो 2s, 2s फुल हो जाएगा तो 2p, 2p पूरा भर जाएगा तो 3s, 3s पूरा भर जाएगा तो 3p, 3p के बाद था क्या 4s, फिर था 3d। तो ये अपने पास क्या है, सबसेल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी वाइज। ठीक है, मतलब जो सबसे लेफ्ट में आ रहा है, जो लेफ्ट में आ रहा है उनमें पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, और अपन मेनली z = 30 तक बात करते हैं। तो z = 30 तक मतलब 30 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास इन सब सेल्स में पूरे हो जाते हैं। अब तो ये याद रखना है तुमको, एनर्जी का ऑर्डर सब सेल्स के लिए। और एक और चीज अपन ने देखा था कि एस सब सेल की अगर अपन बात करें तो एस सब सेल में अपने पास एक ऑर्बिटल होता है, तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सब सेल की बात करें तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो वहां पे मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। और डी सब सेल की अगर अपन बात करें तो डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो वहां पे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स में आ सकते हैं। तो अब अपने पास देखो फ्लोरीन है, तो ये चीज तुमको पता होना चाहिए बस, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको लिखना है तो ये ऊपर हो गया अपने पास सबसेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और ये अपने पास हो गया कि कौन से सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अपने पास सबसे पहले फ्लोरीन आ रहा है, मतलब जो अपन को अभी बात करनी है। तो फ्लोरीन की अगर अपन बात करें अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है 9। तो अब अपने पास सबसे पहले क्या था 1s, तो s सबसे लो गया, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। तो सबसे कम एनर्जी इसका है, तो इसमें अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे तो 2 डाल दिए। तो जब 1s में 2 चले गए तो अभी कितने बचे 7। इसके बाद कौन सा सबसे आएगा 2s, ये भी s है, तो इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर दिए अपन ने 4, अभी भी कितने बचे हुए हैं 5। तो 1s 2s, इसके बाद क्या आएगा 2p। 2p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 6, लेकिन अपने पास बचे कितने हैं 5, 5 क्योंकि टोटल 9 थे, तो 5 इसमें 6 आ सकते हैं, तो 5 बचे हैं, तो मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो 5 तो आ ही जाएंगे, तो ये हो गया 5। तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस तरीके से लिखेंगे अपन। अब अपने को इसके लिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, अगर तुमको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ रहा है तो
तो अपने को यही दो चीज पढ़नी थी जो अपन प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। तो अपने को बताया कि पहला अपने पास क्या है, 1s है, तो 1s मतलब अपने पास ऑर्बिटल बनाएंगे तो एक ऑर्बिटल रहेगा 1s सब सेल में, और ये 1s है इसलिए अपन इसके नीचे इस तरीके से 1s लिख देते हैं। अगला अपने पास क्या है, 2s। तो 2s की अगर अपन बात करें तो 2s में अपने पास क्या है, एक ऑर्बिटल रहेगा क्योंकि ये भी s सब सेल है, तो ये 2s हो गया। अगला अपने पास क्या है, 2p। तो p सब सेल है सेकंड सेल का, तो इसमें कितने रहेंगे, 3 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 3 बॉक्स आएंगे। ये अपने पास क्या है, 2p सब सेल। अब अपने को इलेक्ट्रॉन फिल कराना है, तो पहला तो क्या है, s सब सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एक प्लस हाफ आएगा, एक माइनस हाफ आएगा। अब देखो जब भी s सब सेल आएगा तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक एरो बना दो, दो है तो दो बना दो ऑपोजिट स्पिन में, क्योंकि वहां तो एक ही है तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 2s है तो 2s में भी एक प्लस हाफ तो एक माइनस हाफ। अब 2p5 है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है, तो अपन ने क्या बोला था, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो सबको अपन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब तो अपने पास ऑप्शन नहीं है कि जिन इलेक्ट्रॉन्स में पहले जिन ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन आ चुका है उन्हीं में ही अपन डालेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया सब में एक एक। अब चौथा पांचवा इलेक्ट्रॉन किसी 2 ऑर्बिटल्स में आएंगे। अभी अपन ने प्लस हाफ रखा है, तो जो नए इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं उनके लिए माइनस हाफ रहेगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑपोजिट स्पिन में आते हैं। तो इस तरीके से अपने पास 2p5 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। समझ में आया क्या ये? इन सबको जोड़ नहीं सकते, सबको मिक्स जोड़ नहीं सकते। सबको पेयरिंग कैसे कराएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। सर मेरा मतलब तो साथ में ही लिख सकते हैं बॉक्स को। नहीं 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 नहीं, एनर्जी अलग अलग होती है ना यार इसकी। 1s है तो 1s का एनर्जी कम है, इधर जाने पे ये हमेशा ही होता है कि एनर्जी बढ़ रहा है, ये मानते हो चलना है तुमको। मैंने इसका साथ में ही एनर्जी लिखा। कम है, इसका ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, 3s आएगा तो उसका और ज्यादा रहेगा। इसीलिए तो हम सबसेल की बात कर रहे हैं। या तो फिर अपन तो ऐसे बात करते कि सब पहले जैसे 1s 2s 2p है तो पहले सब में एक एक डालो, फिर दूसरा डालेंगे। एक पर्टिकुलर सबसेल के लिए अपन बात कर रहे थे, तो ये रूल लिखे अपन ने। सर हाँ सर जो डीजनरेट और वाइटल होते हैं, केवल उन्हीं में मतलब स्पिन सेम होना चाहिए सारे, मतलब एक ही हाँ होगा हाँ, स्पिन तो सब में? वही तो बोल रहा हूँ ना, एक सबसेल के लिए बात कर रहे हैं, तो एक सबसेल में मतलब डी जनरेटेड। हाँ तो मतलब उसी मतलब सेम होना चाहिए ना स्पिन सर। हम्म। बाकी सब मतलब एस वाले में अगर मतलब अपोजिट करते हैं और पी वाले में दूसरी तरह कर रहे हैं मतलब, तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी सर? एस वाले में पहले एस वाला भरेगा तभी तो पी वाले में जाओगे ना। यस ठीक। तो कैसे भी करोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सही बोल रहे हो सर तुम। सर हाँ बोलो। लास्ट वाले 2p में लास्ट वाले में डाउन एरो कर दें तो तब भी ठीक है, डाउन एरो करने का मतलब फिर ये हो जाएगा देखो एंटी क्लॉक। कि हाँ, जो तुम बोल रहे हो डाउन एरो अपन कर दें कि अपने पास 3 ऑर्बिटल थे, तो डाउन एरो अपन पार्ट 2p में कब आ सकता है, लास्ट वाले में भी, क्योंकि अपने को बताया कि पहले सब में तो एक एक जाएगा। तो ये तब पॉसिबल है जब तुम क्या करो कि स्टार्टिंग में डाउन एरो के साथ फिल कराओ तीनों इलेक्ट्रॉन को। तो ये तो अपने सेकंड पॉइंट में लिखा ना कि अप रखो या डाउन रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले एक एक डालेंगे और सेम स्पिन में डालेंगे तीनों में। अब 2 इलेक्ट्रॉन और डालने हैं तो अप एरो के साथ डालने पड़ेंगे, तो वैसा आ जाएगा फिर। ठीक है सर। समझ में आएगा? जी हाँ, लेकिन पे ध्यान रखना है पहले सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल है सब में एक एक करेंगे पहले। तो ये फ्लोरीन का हो गया। ऐसे अगर अपन एक और एग्जांपल ले लें, थोड़ा 20 के ऊपर लेते हैं, वेनेडियम ले लो 23। हाँ, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, हाँ 23 हो गया। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि किस तरीके से 23 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो वही ऑर्डर तुमको याद होना चाहिए। सबसे पहले आता है क्या, 1s, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है 2s, s है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है 2p, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपने को पता है 23 फिल कराना है। और एक और चीज मैंने बोला था कि ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं, तो 10 हो गए अपने पास यहाँ तक। फिर 2p के बाद आता है अपने पास 3s, तो 3s s है तो 2 आ जाएंगे। फिर आता है 3p, तो p में 6 आ जाएंगे। फिर आता है 4s, तो वापस s आएगा तो इसमें 2 आ जाएंगे। तो ये यहाँ तक हो जाता है अपने पास कितने, 20। तो 20 इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर चुके हैं। और अगर ऐसे नहीं पता है तो गिनते जाओ कि इसमें 2 भरे, फिर अगले में 2 तो 4, अगले में 6 तो हो गए
10, फिर अगले में 2 तो 12, फिर अगले में 6 तो 18, अगले में 2 तो 20। अब अपने पास बच गया लास्ट क्या 3D। तो अगर 3D की अपन बात करें तो अपन 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। डी सबसेल है तो डी सबसेल में वैसे तो 10 आ सकते हैं, लेकिन अपने पास बचे कितने हैं 3, क्योंकि टोटल अपने पास 23 थे। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ आएगा? इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब ऑर्बिटल डायग्राम इनके लिए बनाने हैं, तो ऑर्बिटल डायग्राम देखो बनाएंगे तो अपने पास सबसे पहले क्या आया 1s, तो 1s के लिए एक बॉक्स, फिर क्या आया 2s, 2s के लिए भी एक बॉक्स, फिर क्या आया 2p, तो p सबसेल मतलब 3 बॉक्स 3 ऑर्बिटल के लिए, फिर 3s आया एक बॉक्स, 3p आया वापस 3 ऑर्बिटल के लिए 3 बॉक्स, 4s आया एक बॉक्स, 3d आया 3d मतलब d सबसेल तो 5 ऑर्बिटल के लिए 5 बॉक्स। इस तरीके से तो साथ में लिखते चलो कि ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये 4s है, ये 3d है। ठीक है, आवाज आ रहा ना? यस। हाँ, अब अपने पास वही रहेगा कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऊपर एक नीचे, एक अप एक डाउन। p में 6 है तो पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो कैसे भी कर सकते हो, ऊपर एरो या नीचे एरो, लेकिन वो आदत होती है कि ऊपर एरो बनाना ज्यादा आसान होता है, तो मैं हमेशा पहले ऊपर ही बनाता हूँ। कर कैसे भी सकते हो, जैसे अपने डिस्कस किया था अभी। तो तीनों को एक एक मिल गया विथ सेम स्पिन, तो ऊपर की तरफ। अब अपने पास जो चौथा पांचवा छठा इलेक्ट्रॉन आएगा अब इसी में ही आएगा, लेकिन डाउन स्पिन, अपोजिट स्पिन। तो ये 2p हो गया, 3s वापस एक ऊपर तो एक नीचे, 3p आ गया तो वापस सब में पहले एक एक आएगा, फिर उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे लेकिन ऑपोजिट स्पिन के साथ। s की अगर अपन बात करें तो एक ऊपर एक नीचे, 3d 3 है तो d में अपने पास क्या है 5 ऑर्बिटल है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो अपन क्या करते हैं सब में एक एक देते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी 3 ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे सेम स्पिन के साथ। तो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतना ठीक है, एक दो एग्जांपल और लें, एक को ले लेते हैं, देखो कुछ सोडियम ले लेते हैं, या हाँ एल्यूमिनियम ले लो, एक को ले लेते हैं लास्ट एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम अपने पास हो जाएगा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 13, तो इसका अपने पास क्या होगा एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक नंबर 13 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 13 हो गए। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल कराने हैं, तो सबसे पहले वापस वही 1s आएगा, 1s में 2, 2s आएगा 2s में 2, 2p आएगा 2p में 6, तो यहाँ तक हो गए 10। अब आएगा अपने पास क्या 3s, 3s में तो 2 आ सकते हैं, अपने पास 3 बचे थे, तो इसमें आ गया अपने पास 2। इसके बाद आता है अपने पास 3p सबसेल, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन अपने पास इलेक्ट्रॉन बचा कितना 1, तो 3p क्या हो जाएगा 1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब अपने को वही ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं, तो उसी देखे देखेंगे। सबसे पहले क्या है 1s है, 1s के 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूँ कि अपन इस चीज को यूज करेंगे बॉन्डिंग में, वो बॉन्ड मतलब जब बनाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में। और ये पता होगा इतना सा तो कि केमिकल बॉन्डिंग मतलब जब बॉन्ड बनता है तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं नॉर्मली। तो अपने को ज्यादातर केस में वैलेंस सेल के लिए ही ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैलेंस सेल क्या है थर्ड सेल, तो तुमको इतना ही रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, बस पूरा बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो वैलेंस सेल हो गया, तो अपन बॉन्डिंग में ये ऑर्बिटल डायग्राम्स को यूज करते हैं, पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं पे करेंगे, उतना यूज नहीं है। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का काम है। हाँ, तो वैलेंस सेल के लिए ही अपन डायग्राम बनाते हैं मेनली, क्योंकि बॉन्डिंग से रिलेटेड है, वहां पे काम आने वाली चीज। तो वैलेंस सेल के लिए अगर अपन देखें तो थर्ड सेल हो गया, तो इसमें अपने पास 3s है, तो एक ऑर्बिटल 3p है, तो अपने पास 3 ऑर्बिटल। तो चाहो तो इतना भी बना सकते हो सिर्फ, वो भी सही है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, क्योंकि वहां तो एक ही ऑर्बिटल है। p में एक है, ऑर्बिटल 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे भी डालो प्लस हाफ या माइनस हाफ किसी एक ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो ये अपने पास वैलेंस सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और आगे वाले की करोगे तो आगे वाले का भी कर ही दोगे कि 1s से 2s से 2p है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास आ गया। तो अब तुमको एक चीज तो वो करनी है
कि वापस तुमको वही एक पेज लेना है, उसमें तुमको एलिमेंट जो है प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ये चीज ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अपन ज्यादातर क्वेश्चंस में यही यूज करते हैं 1 to 30। तो अगर एक बार तुम बना लोगे, तुमको ये भी पता चल जाएगा कि किसमें तुमसे मिस्टेक हो रही है, किसमें नहीं हो रही है, और जहां मिस्टेक को पूछ लेना। तो z इक्वल टू 1 से लेके 30 तक जैसे तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वैसे तुमको ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाना है। सर और हाँ, सर पहले तो ऊपर वैलेंस शेल में पहले पी को भी तो भरेंगे ना सिंगल। पी में रखा तो है सिंगल इलेक्ट्रॉन। सर वैसे करेंगे ना, पहले सब में एक एक भरेंगे फिर। अरे तो पी में तो है ही एक इलेक्ट्रॉन है यार, ये 3p सबसेल था। 3p सबसेल में तो अपने क्या बनाया, 3 ऑर्बिटल बना दिए, 3 ऑर्बिटल में तो 3 बॉक्स बना दिए, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना अपने पास 3p के लिए अभी तो एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। वो तो 2 इलेक्ट्रॉन होते 2 में आता, 3 होते तो तीनों में एक एक आ जाता, चौथा होता तो किसी एक में 2 हो जाते, पांचवा होता तो किसी 2 में 2 हो जाते, 6 होते सब में 2 2 हो जाते। यही तो कर रहे हैं अपन। सर ठीक है सर। अच्छा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ। देखो अपने पास सर पी मैं सबसेल है। वैसे कर रहा था सर, मैं पहले पूरा सारे भर दे रहा था एक एक, फिर शुरुआत से देख रहा था एक एक करके, मतलब डबल डबल कर रहा था। नहीं तो अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखो मैं बता देता हूँ, कुछ को दिक्कत हो तो कुछ बच्चों को होता है स्टार्टिंग में। तो जैसे अपने पास है कि अब अपने को पता है कि पी और डी में ज्यादा दिक्कत, मतलब वही यूज आएगा अपने पास ज्यादा। एस में तो क्या है, एक बॉक्स है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक एरो बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एरो बना दो ऊपर नीचे। अब पी सबसेल की अपन बात कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो कहीं पे तुम्हारे पास आ गया P1, जैसे यहाँ पे आ रहा था 3p1, तो एक इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है, कैसे भी करो इसमें एक एरो बना दिया। 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए मतलब P2 हो जाए, तो अपने को पता है कि अपन पहले तो क्या करते हैं, सब में एक एक डालते हैं, तो एक तो पहले ही था, एक को डाल दो, ये P2 के लिए हो गया। P3 हो जाए तो पहले तो सब में एक एक आएंगे, तो P3 मतलब इसमें भी एक आ जाएगा। अब P4 हो जाए तो अपने पास सब में एक एक तो आ चुका है, एक और इलेक्ट्रॉन अपने को डालना है, तो अब तो यही पॉसिबिलिटी बची, किसी एक में तो अपने को डबल करना पड़ेगा। तो किसी में भी तुम डबल कर सकते हो लेकिन ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो ये P4 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। P5 देखें तो पहले तो अपन ने क्या किया होगा, P5 का मतलब ये P4 तक हो गया। यस सर। अब P5 अगर अपन देखें तो इसको मैं दोबारा बना के बता देता हूँ कि P5 अगर अपने पास कहीं आया तो अपने को पता है कि पहले तो अपन तीनों में क्या करेंगे, एक एक डालेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, उन दोनों को भी तुमको रखना है। तो अब तो तुम्हारे पास यही ऑप्शन बचा है कि तुमको किसी 2 इलेक्ट्रॉन में तो 2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो इसमें अपन ने 2 कर दिए, मतलब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया विथ ऑपोजिट स्पिन, और इसमें भी एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया विथ ऑपोजिट स्पिन, तो टोटल हो गए कितने, 5। तो ये हो गया अपने पास P5 का रिप्रेजेंटेशन। और P6 की अगर अपन बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब पहले तो सब में एक एक जाएगा, तो सब में एक एक मतलब हो गए कितने, 3। अब अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए जो अपने को फिल करने हैं इसी में, क्योंकि P6 है, तो अब वही ऑप्शन बचा है कि तीनों में एक और इलेक्ट्रॉन डाले। अब वो डालना पड़ेगा ऑपोजिट स्पिन के साथ। ये P6 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरीके से चाहो तो डी की भी बात कर लेते हैं ताकि एक बार सबका क्लियर हो जाए। डी सब सेल में तो पूरा देख लेते हैं D1 से लेके D10 तक। सर एक बार एल्युमिनियम का तो सर पूरा लिख देंगे। पूरा भी लिख देंगे, रुको थोड़ा कोशिश करो खुद से, देखो क्यों नहीं आएगा यार, बनाओ से सर उसमें किया है सब सर, में। वही मैच करना है। अच्छा ठीक है, इमेज भेज दो मेरे को, मैं देख लेता हूँ फोटो लेके तब तक। तो देखो D1 है, तो D1 मतलब वही एक इलेक्ट्रॉन है डी सब सेल में, वो 5 ऑर्बिटल है, तो किसी भी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। D2 आ जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 ऑर्बिटल में अपने को भरना पड़ेगा क्योंकि सब में पहले अपन एक एक डालते हैं। अगर D2 होगा तो अपन ऐसे नहीं डाल सकते, क्योंकि अपन ने लिख रखा है कि एक सब सेल में जितने भी ऑर्बिटल्स रहेंगे सब में पहले एक एक दिया जाएगा। तो D2 है मतलब अपने को 2 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो एक इसमें डाल दो, एक इसके अगले वाले में डाल दो। D3 होगा तो एक इसमें आ जाएगा, D4 होगा तो एक और इसमें आ जाएगा, और D5 होगा तो एक और इसमें आ जाएगा। लेकिन अब जब D6 आएगा या D7 आएगा तो पांचों में एक एक तो आ ही चुका है, तो D6 मतलब किसी एक में तो तुमको 2 इलेक्ट्रॉन डालने ही पड़ेंगे। अब तो किसी भी एक में 2 कर दो लेकिन विथ ऑपोजिट स्पिन, तो ये होगा तुम्हारे पास D6। D7 की अगर अपन बात करें तो D7 अब क्या हो जाएगा कि D7 कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखना है। तो D7 मतलब
7 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल है, तो पहले तो सब में एक एक आएगा विथ सेम स्पिन। और ये हो गया। अब अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन में एक एक तो आ चुका है, तो यही रूल था अपने पास कि पहले सब में एक एक डालेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो किन्हीं 2 ऑर्बिटल में तो अपने को 2 करने पड़ेंगे, तो जब भी 2 करेंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ। ये अपने पास हो गया क्या, D7। अब कहीं पे तुमको वापस D8 लिखना हुआ। समझ गया सर। हाँ, अब तो आ ही जाएगा ना वैसे भी। यस सर। सर हाँ, तो 1 से 30 का देख लिख के देखना, वो आ जाएगा। हाँ बोलो। जी सर। ऐसे ये डी सब सेल में का 5 और वाइटल में 3 को हम अपवर्ड एरो मतलब अपवर्ड एरो करते हैं सर, बाकी 2 को डाउनवर्ड करते हैं जब फर्स्ट तो टाइम गलत मतलब हो फिल जाएगा ना, करेंगे। क्यों सर? गलत हो जब जाएगा ना सेकंड यार। टाइम सर अपोजिट होना चाहिए ना सर, तो फिर सेकंड टाइम में फिर अपोजिट कर देंगे सर। अरे तो कहीं पे अगर D5 है तो उसमें तो हमेशा D5 ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि D में कभी 5 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, कभी 7 हो जा रहे हैं, कभी 10 हो जा रहे हैं। तुम्हारे बोलने का मतलब है कि मैंने 3 कर दिया ऐसे, तो 2 बाकी कर 2 दिया ऐसे। हाँ, और फिर तो जैसे अपन फिर और हाँ, अरे तो अपन जैसे क्रोमियम की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट में तो इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स है ना कि उसमें 5 ही है। जैसे क्रोमियम है तो उसमें D में 5 है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे क्रोमियम के लिए? यस सर, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, हाँ, तो फिर समझ गया तो सर। सब में पहले हाफ हाफ ही करेंगे, तभी फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये हो गया अपने पास। तो इस तरीके से फिल कराना है अपने को, तो ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगा अपने पास। अब अपने को वो चीज देख लेना है कि जो अपन पढ़ रहे थे कि जैसे एक तो अपन ये पढ़ा कि अब पहले अपन सबको हाफ हाफ करेंगे, तो उससे क्या हो रहा है एक तरीके से। तो इसका सबके पीछे रीजन है, एक एनर्जी पढ़ते हैं अपन, एक एक्सचेंज एनर्जी। वो तो देखो अपने पास क्या है कि रीजन बिहाइंड stability of half filled and fully filled configuration the reason behind stability of fully filled and half filled electronic configuration। तो एक तरीके से देखो अपन जो बोल रहे थे कि अपने पास p सबसेल है, तो p सबसेल में अपने पास जब 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो तीनों में एक एक डालेंगे। तो एक तरीके से अपन उसको क्या कर रहे हैं, सबको पहले हाफ फिल्ड कर रहे हैं उसको, कि 3 ऑर्बिटल, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब तीनों ऑर्बिटल क्या हो गए, हाफ फिल्ड हो गए। तो 3 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड मतलब सबसेल को भी क्या बोल सकते हैं अपन, हाफ फिल्ड सबसेल है। ठीक है, तो इसका रीजन क्यों है, एक्सचेंज एनर्जी से रिलेट करेंगे, देखो कैसे। और एक और चीज अपन ने देखा था कि जब अपन इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन सेम स्पिन में रखेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि एक को ऊपर, एक को नीचे, एक को ऊपर, मतलब आधा आधा जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो उस टाइम भी स्पिन सेम ही रखना है। जैसे कि अभी किसी का डाउट था कि 3 को ऊपर कर दिया, 2 को नीचे कर दिया, तो वैसा भी नहीं कर सकते। जब तक सब में एक नहीं आ जाएगा तब तक अपन उसको चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं कि जब भी अपने पास क्या होगा, एक तो चीज अपने को पता है कि एक सबसेल में जो तीनों ऑर्बिटल है, इन तीनों का एनर्जी सेम है, और तीनों का एनर्जी सेम है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तीनों सेम स्पिन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा पॉसिबिलिटी होगा कि डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब उन सब इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में घूम रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसके साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब आपस में एक्सचेंज होगा। वो बेसिक बात है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ, मतलब दोनों एक अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, और वो दोनों भी कर सकते हैं क्योंकि उनका एनर्जी भी सेम है और जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वो भी सेम है। ठीक है, तो अगर अपने पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज किया मान के चलो, और इसके साथ एक्सचेंज किया, 2 एक्सचेंज तो ये हो गए, और एक डिफरेंट एक्सचेंज ये भी आ सकता है कि ये वाला इसके साथ एक्सचेंज करें। तो टोटल डिफरेंट एक्सचेंज कितने पॉसिबल है, 3। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एक्सचेंज कि डिफरेंट कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 3। अगर इस वाले में देखोगे कि अगर अपन ने ऐसे बना दिया तो अब तो 2 इलेक्ट्रॉन है जो सेम स्पिन में है, क्योंकि ये तो अपोजिट हो गया, भले ही ना जिसकी सेम है।
तो अब ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, इस सब सेल में अपना एनर्जी अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्सचेंज है ये क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्सचेंज इस तरीके से पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से अपने पास क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि जितने ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होंगे उतने ज्यादा अपने पास एनर्जी आएगी। तो जब अपन क्या कर रहे थे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे और सबका स्पिन सेम रख रहे थे, तो उसका मतलब है कि अपने पास वहां पे जो नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल है वो ज्यादा रहेंगे। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर ज्यादा पॉसिबल रहेंगे तो वहां पे स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि सर एक्सचेंज करने लेकिन पे एनर्जी रिलीज होता है। सर पहले वाले में लेकिन ओवरऑल टॉर्क ज्यादा नहीं होगा दूसरे वाले से? नहीं तो टॉर्क और एनर्जी मतलब दोनों को, मतलब हमेशा ये नहीं है ना कि टॉर्क से ही सिर्फ एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे और फोर्स भी तो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, तो रिजल्टेंट की अपन बात करेंगे। ओके सर। हाँ, तो ये सब वही है कि अपने पास मतलब वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि वही बात है कि अपने पास चीजों को अपन एक्सप्लेन करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं है। वैसे तुम सोचने लगो कि तो हर रीजन को तुम गलत पाओगे, ऐसे अगर सोचोगे तो ऐसा नहीं हो सकता क्या, वैसे भी नहीं हो सकता क्या। तो ये अपने पास तरीका होगा, इस तरीके से इसको अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ये होता है, पहले रिजल्ट आता है, फिर उस रिजल्ट को अपन एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इस तरीके से ऐसा कुछ हो रहा होगा। और जो अपन ने रीजन बनाया है, अगर कोई चीज उस रीजन में फिट नहीं हो रही है तो उसको अपन बोल देते हैं कि ये एक्सेप्शन है। हाँ, तो ये है अपने पास कि इतने एक्सचेंज होंगे उतना ज्यादा अपने पास स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये था। तो एक्सचेंज एनर्जी को अपन इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं पहले तो कि whenever two or more electrons with same spin are present in degenerated orbitals of a subcell, these electrons, अगली लाइन से लिखना, these electrons tend to exchange their positions with each other, and the energy released due to these exchange is called exchange energy. ठीक है, and it's provide stability. It provides stability. ठीक है, तो मतलब सेम स्पिन में होना चाहिए एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा पॉसिबल है, ताकि अपना एक सबसेल के अंदर ज्यादा एक्सचेंज हो, जितना ज्यादा एक्सचेंज होएगा उतना ज्यादा अपने पास स्टेबिलिटी रहेगी। अच्छा, एक और चीज अपन जो बोल रहे हैं सेम स्पिन में है, तो देखो सेम स्पिन मतलब क्या होगा, तुम इसको ऐसे सोचो कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसके लिए जो वॉल्यूम है जहां पे वो प्रेजेंट हो सकता है वो ज्यादा होगी। मतलब अगर इसको तुम डिटेल में पढ़ोगे तो इसका मेन रीजन ये होता है, जैसे मैंने ये बोल तो दिया कि जितने ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। तो इसको एक तरीके ऐसे सोच सकते हो तुम कि जैसे यहाँ पे अपने पास क्या था कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये या तो कभी इस ऑर्बिटल में रहेगा या फिर कभी इस ऑर्बिटल में रहेगा, क्योंकि अपना पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है। यहाँ पे तीनों ये इलेक्ट्रॉन जो है तीनों ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हो सकता है, मतलब उसके पास ये पॉसिबिलिटी है।
तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि ज्यादा वॉल्यूम में फैला हुआ है इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो एक क्लाउड एक तरीके से उसका तो क्लाउड दिखेगा तुमको, और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल में जा सकता है ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये कम वॉल्यूम में फैल सकता है, और जितना वॉल्यूम में फैलेगा एक तरीके से वो रिपल्सन जो होगा, आपस का रिपल्सन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का वो मिनिमाइज रहेगा। तो रिपल्सन मिनिमाइज रहेगा तो एक तरीके से स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा सिस्टम का। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है मेनली। तो ये है अपने पास एक्सचेंज एनर्जी हो गया, और यही रीजन अपने पास क्रोमियम और कॉपर वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी होता है, क्योंकि अगर तुम एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन और जो अपन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो वहां पे जो नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे वो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा होगा, मतलब एक्सचेंज की वजह से एनर्जी वहां पे ज्यादा रिलीज हो रहा है, जो कि ज्यादा स्टेबिलिटी वहां पे प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया अपने पास। तो अगर अपन दोनों की अलग अलग बात करें, क्रोमियम और कॉपर, या किसी एक की बात कर ले, उसी को भी दूसरे के लिए भी बोल देंगे। तो जैसे क्रोमियम की अपन बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 24, और अपन ने लिखा था कि इसका जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये अपन ने लिखा होगा, आ रहा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, चलो पहले 4s आएगा, 4s2 3d4, ये तो एक्सपेक्टेड था। फिर अपन ने बोला था यहाँ पे कि s का एक इलेक्ट्रॉन उठ के किस में चला जाएगा, d में चला जाएगा, ताकि d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब वो हाफ फिल्ड हो जाए, सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, तो अगर अपन इसका डायग्राम बनाए लास्ट के 2 का, जहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 4s है, तो s मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, d मतलब अपने पास 5 ऑर्बिटल है और 4 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। ठीक है, तो सब में अपने पास क्या आ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस तरीके से। अब अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे होगा क्या, एक तरीके से कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चला जा रहा है, तो D5 बन जाएगा। D5 मतलब वो क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया जितने भी ऑर्बिटल्स थे। तो ये हो गया अपने पास। तो अपन बोले कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन अपने पास, सर अपोजिट स्पिन वाला जाएगा उसमें। नहीं स्पिन तो वो तो बोलेंगे तो अपन वही कि पॉजिटिव वाला तो नहीं जाएगा, दूसरी वाला ही जाएगा। ये सही ऑब्जर्व किया तुमने, सेम स्पिन में होना चाहिए वो। तो अपन अच्छा एक देर बाद, लेकिन स्पिन चेंज भी कर सकता है, ऐसा नहीं है जब इधर से उठ के उधर जाएगा तो वो उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन अभी तुमने एकदम सही किया कि ये वाला अपन बोलेंगे कि सेम स्पिन में जाके वहां पे चला जाएगा। हाँ, तो ये है अपने पास। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन देखें, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन अपन ऐसा लिख रहे हैं कि 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, 4s अपने पास 1 हो गया, 3d अपने पास 5 हो गया। तो जब अपने पास 4s में 1 है तो s में अपने पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, d में अपने 5 है तो d में अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अगर तुम D5 में नंबर ऑफ एक्सचेंज काउंट करो या D4 में नंबर ऑफ एक्सचेंज काउंट करो, देखो S में तो एक्सचेंज होगा नहीं क्योंकि वहां तो एक ही ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाएगा, D में जा नहीं सकता क्योंकि S और D के जो है 4s और 3d इनमें तो एनर्जी गैप है, तो सेम एनर्जी होना चाहिए। तो यहाँ पे D4 था, तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ एक्सचेंज काउंट करूँ तो कितने आएंगे, कि या तो ये दोनों कर सकते हैं आपस में, या ये दोनों कर सकते हैं, या फिर ये दोनों कर सकते हैं। तो 3 तो ये हो गए, ये दोनों भी कर सकते हैं, वो भी अलग आएगा। और एक, अच्छा ये वाला इसके साथ भी कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है, एक अलग ये हो जाएगा। और ये दोनों भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, ऊपर 3 नीचे 3, तो ये अपने पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एक्सचेंज 6। इसमें देखो कितने हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कर सकते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कर सकते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको देखो तो इन दोनों का तो अपन ने कंसीडर कर ही लिया ऊपर, तो ये तो नहीं मानेंगे दोबारा से,
नया एक्सचेंज अपने को देखना है, तो ये आपस में कर सकता है, ये और ये भी आपस में एक्सचेंज कर सकता है, और ये भी आपस में एक्सचेंज कर सकता है। ये हो गया। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो इसका पीछे वाले दो के साथ अपन पहले काउंट कर चुके हैं, लेकिन आगे वाले दो को अगर देखें तो ये एक नया एक्सचेंज रहेगा, तो इसका इसके साथ एक नया एक्सचेंज रहेगा। ये हो गया। अब अगर अपन इसको देखें तो इसका पीछे तीनों के साथ एक्सचेंज अपन ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो ये एक और नया एक्सचेंज आएगा। तो टोटल एक्सचेंज ऊपर कितने थे? 5। इधर देखोगे तो 3 ब्लू कलर वाले, 2 ये वाले, 1 ये वाले, तो नीचे भी कितने हो गए? 5। तो टोटल एक्सचेंज यहाँ पे क्या आएंगे? नंबर ऑफ एक्सचेंज 10। तो ये है कि यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होते हैं, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जब भी फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंज की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, इस वजह से उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज ज्यादा हुआ होगा, तो इसको अपन सही मानेंगे, और इसको अपन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक्सचेंज ज्यादा आ रहा है, मतलब जब भी हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा वहां पे एक्सचेंज की वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जा रही है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सिंपली इतना तुमको ध्यान रखना है। तो यही लिखा है मैंने कि मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंज, मोर एक्सचेंज एनर्जी, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज है, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के पीछे यही रीजन होता है, इसीलिए अपन चाहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन जहां तक पॉसिबल हो हाफ फील्ड हो जाए पहले। तो ये हो गया अपने पास। तो एक रीजन ये है। अच्छा, कॉपर की भी अपन बात कर लेते हैं। कॉपर अगर अपन बात देखें 29 था, तो वैसे इसको तुम खुद से सोच सकते हो कि कॉपर की अगर अपन बात करें तो इसका चलिए खुद कॉन्फ़िगरेशन से अपने कर पास, लेंगे सर। हाँ 1s2 2s2 इस तरीके से देखोगे तो आ जाएगा। तो वहां पे फुल्ली फील्ड रहेगा। एक चीज बताना है बस मेरे को कि जैसे लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे कि 4s1 3d10, तो यहाँ पे बस ये चीज समझ लो कि D10 है अपने पास, तरीके से ये हो गया अपने पास D10, तो 3 4, ठीक है। तो D10 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने को फिल कराने हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब पहले सब में एक एक डालेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। अब छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, तो यहाँ पे देखो ये होगा कि जो प्लस हाफ वाले हैं वो प्लस हाफ के साथ करेंगे, जो माइनस हाफ वाले वो माइनस हाफ के साथ करेंगे। तो प्लस हाफ वाले 5 है, तो अपने देखा था D5 में कि जब 5 इलेक्ट्रॉन से तो कितने एक्सचेंज हो रहे थे? तब अपने पास एक्सचेंज हो रहे थे 10। तो जो पांचों प्लस हाफ वाले हैं ये आपस में टोटल डिफरेंट 10 एक्सचेंज हो सकते हैं इनके बीच। और इसी तरीके जो माइनस हाफ वाले वो भी तो 5 है, तो उनके लिए भी कितने हो सकते हैं? 10। तो टोटल एक्सचेंज यहाँ पे कितने होंगे? 20। और अगर D9 होता तो D9 में अपने पास देखो ऐसा कुछ होता, बताया जाते हैं कि ये अपने पास हो गए, तुमको अलग अलग बनाना है, मैंने एक साथ बना दिए। तो अपने पास देखो क्या होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन तो सेम स्पिन में रहेंगे, तो इनकी वजह से एक्सचेंज होंगे कितने? 10। और जो 4 इलेक्ट्रॉन है बाकी, वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास ऑपोजिट स्पिन में रहेंगे, मतलब चारों माइनस हाफ में रहेंगे। तो 4 के लिए अपने देखा था कि जब D4 आ रहा था तब कितने आ रहे थे? 6। तो जो माइनस हाफ वाले उसकी वजह से 6 होगा, प्लस हाफ वाले की वजह से 10 होगा, तो टोटल अपने पास हो जाएंगे एक्सचेंज कितने? 16। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। जैसे क्रोमियम था 24, तो इसमें अपन देख रहे थे कि अपने पास वही दोबारा लिखना पड़ेगा, P6 3s2 3p6 4s2 सॉरी 4s1 है 3d5। तो ये है अपने पास। तो यहाँ पे देखोगे कि 4s में 1 हो गया, तो D में अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक तरीके से सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले एक में 4 थे, हाँ तो सब में अपने पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया। पहले क्या था? S में 2 थे और D में 4 थे, तो मतलब
सिमेट्री नहीं रहेगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो सिमेट्रिक से रिलेट कर देते हैं। तो सिमेट्रिक में वही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा तो रिपल्सन थोड़ा कम हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। और इसी तरीके से कोऑपरेट की अपन बात करें तो ये इतना पोर्शन तो सेम ही है। तो इसमें अपने पास हो जाएगा 4s2 3d10, सॉरी 4s1 और 3d10। तो पहले क्या था, 4s2 था, d9 था, तो d में 9 थे, तो 4 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक में सिर्फ एक ही था। अब सब में क्या हो गए, 2 हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो सिमेट्रिकल रहेगा। डी में तो इससे बड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी, कुछ नहीं, रिपल्सन वगैरह मिनिमाइज हो जाएगा। तो इतना था अपने पास, तो क्वांटम नंबर अपने को पढ़ना है। तो मेन काम मतलब अपना इतना था कि अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना था और ये डायग्राम बनाने सीखने थे। तो इतना अगर समझ में आया होगा तो अपन पीरियड टेबल स्टार्ट कर सकते हैं। सिमेट्रिक बता दिए सर, क्या पता है, समझ नहीं आया। यस सर। सिमेट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे अपने पास क्या थे, ये D10 था, तो D10 में अपने पास क्या है कि D10 हो गया, अगर D9 रहता तो ऐसा कुछ रहता 4 5, तो पहले सब में अपने पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर 4 इलेक्ट्रॉन 4 सब सेल में। तो सिमेट्री वाइज देखोगे ना कि अपने पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसको तुमको देखना है। तो अपने पास 4 ऑर्बिटल जो है उनमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक में सिर्फ क्या एक ही है, तो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा ना ये। मतलब सिमेट्री में तो ये होता है कि दोनों तरफ अपने पास क्या हो जाए, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जैसी चीज आ जाए, तो उसी को तो अपन सिमेट्री बोलेंगे। इस वाले में क्या है, हर ऑर्बिटल में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पे अपने पास क्या था, इसमें ही 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो साइज अपने पास क्या थी, छोटी थी। अब डी में चला गया तो एक और साइज बढ़ गई, तो ये हो जाएगा, तो कुछ नहीं है। हाँ